नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम बस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी। जी हाँ, बिल्कुल, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, है ना। अगर आप कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर अगर आपका सब्जेक्ट है, बीए सेकंड सेमेस्टर में अगर आप हैं, तो ये जो क्लास है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, अगर हम आपको बताएं, कोई भी तैयारी अगर हम करते हैं तो किसी भी तैयारी को करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना बेहद आवश्यक हो जाता है कि हमें चीज़ें पढ़नी कहाँ तक हैं, किन किन चीज़ों को पढ़ना है, किन चीज़ों को स्किप करना है। ठीक है, उसी के लिए ये जो क्लास है बेहद इंपॉर्टेंट है, पहली क्लास रहेगी। और अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप हमें बताना। नेक्स्ट दिन से जो है हिंदी की प्रॉपर क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। हिंदी की नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट की जो क्लास है आपको प्रॉपर मिलेंगी, रेगुलर मिलेंगी। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये जो वीडियो है हेल्पफुल रहेगी। हम आपको बता दें, टोटल 8 यूनिट आप इसमें कवर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे से शानदार तरीके से 8 यूनिट आप इसमें कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे क्वेश्चन बराबर पूछ रहे थे, इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि सबको 1 बाय 1 आंसर करना पॉसिबल बिल्कुल नहीं था, है ना। आप पूछ रहे थे कि हिंदी की क्लास जो है सर कब से स्टार्ट होगी। जी हाँ, बिल्कुल, नए अंदाज के साथ हम वापस आ चुके हैं। बहुत दिनों से क्लास आपको नहीं मिल पा रही थी, है ना। बहुत ही शानदार तरीके से हिंदी की जो क्लास है कल ज़बरदस्त कंटेंट के साथ हम आपको लेकर आएंगे, है ना। बहुत ही शानदार तरीके से, मज़ेदार तरीके से, और पूरी यूट्यूब पर सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। ठीक है, बस आपको बस पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं, चीज़ों को कवर करते हुए चलें। हम सबसे पहले कुछ पॉइंट्स इसमें जान लेते हैं। पेपर मोड की अगर हम बात करें, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पेपर जो है आपका होगा, है ना। परेशान ना हो, सिलेबस भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। टेलीग्राम चैनल भी बना दिया गया है और अब से जो है आपको पीडीएफ भी मिल जाया करेगी। जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ भी हम आपको दे दिया करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर मोड की। तो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पेपर आपके सेकंड सेमेस्टर में सभी होने हैं, तो ये भी होगा। ठीक है, चलिए देखो, मार्क्स की अगर हम बात करें, टोटल 100 मार्क्स का आपका रहता है। इसमें 75 नंबर का पेपर जो है आपका होगा, और 25 नंबर जो है आपके, 25 नंबर में 3 चीज़ें रहती हैं आपकी। कौन कौन, देखो हम आपको बताएं, एक तो असाइनमेंट रहता है, दूसरा मिड टर्म रहता है, और तीसरा कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, जिसमें अटेंडेंस या फिर बिहेवियर की अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और ये रहता है 5 नंबर का, बाकी की ये 10-10 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, ये दोनों, तो यहाँ से टोटल मिलाकर 25 मार्क्स कवर होते हैं। ये जो है आपके 25 मार्क्स, इनमें मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो माफ़ करना 10 नंबर होते हैं। अगर हम बात करें, आपका एग्ज़ाम 75 नंबर का होगा, 75 मार्क्स का, और इसमें पासिंग मार्क्स आपके 30 रहेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम कहें आपसे कि देखो, हम आपको पहले बता चुके हैं कि पेपर जो है आपका 75 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से अगर हम कहें तो 100 में से, कितने में से, 100 में से मिनिमम 40 मार्क्स जो है आपको आपके एग्ज़ाम में लाने ही पड़ेंगे, है ना। ये चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट है। 100 में से कितने भाई, 40 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे हर हाल में। ठीक है, चलिए, अगर आप हिंदी की क्लासेस जो है चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, देखो, कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर। ठीक, सबसे पहले हम आपको बताएं कि ये जो सब्जेक्ट है आपके कोर्स में रखने का क्या उद्देश्य है। तो देखो, हिंदी के विद्यार्थियों को कार्यालय के कार्यों की मूलभूत जानकारी प्रदान करना। ठीक है, ताकि वह कार्यालय के कार्यों को सुगमतापूर्वक, है ना, उन्हें कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान देना तथा उन्हें कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने में सक्षम बनाना, ताकि वे कंप्यूटर पर कार्य करने में सक्षम होकर जो है रोजगार प्राप्त कर सके। इसलिए जो है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर जो है आपके सब्जेक्ट के रूप में आपके कोर्स में रखा गया है। ठीक है, आपको शायद बात भी समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी, आप बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे चीज़ों को। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, टोटल इसमें 8 यूनिट्स आपको कवर करनी है। जी हाँ, बिल्कुल, 8 यूनिट को आपको बहुत ही शानदार तरीके से घोर के पी जाना है, और वो हम पिलाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर हम सबसे पहले हम बात करें इस बारे में कि पहली यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, तो कार्यालय हिंदी का स्वरूप। जी हाँ, बिल्कुल, कार्यालय हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य और क्षेत्रों के बारे में जानकारी आपको इससे मिलेगी, है ना। हिंदी का स्वरूप कैसा है, क्या इसे राजभाषा के अंतर्गत रखा गया है, भाग 17 में है ना, 343 से कितने तक है ना, और राजभाषा के रूप में रखा गया है, तो राजभाषा का क्या अर्थ होगा, राज की भाषा, प्रशासन की भाषा, है ना, भाषा क्या है, कितने प्रकार की जो है कार्यालयी हिंदी होती है,
तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इस पहली यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे, है ना। कार्यालय हिंदी की संकल्पना, उद्देश्य, क्षेत्रों के बारे में बात होगी। कार्यालयी हिंदी तथा सामान्य हिंदी का जो संबंध है वो क्या है आपको बताना है भाई, है ना। तो आपको बताना नहीं है एक्चुअल में, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। और जब आप कंप्लीट करके जाएंगे तो इनसे बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे आप उनके भली भांति आंसर्स कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, कोशिश तो यही है ना। आप हमें पर कमेंट में जरूर बताना कि आप हमसे हिंदी की क्लास चाहते हैं, तो हमें बेहद खुशी होगी। ठीक है, चलिए। कार्यालय हिंदी की संभावनाएं क्या है ना। कार्यालयीय कार्यकलाप की सामान्य जानकारी, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। साथ ही हम बात करें अगर दूसरी यूनिट की, जी हाँ बिल्कुल, कार्यालयीय हिंदी में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली। तो शब्दावली निर्माण के सिद्धांत, देखो शब्दावली बेहद इंपॉर्टेंट होती है। शब्दों का ठीक शब्दों का चयन करना, है ना, बेहद इंपॉर्टेंट रहता है। कार्यालय हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली, कार्यालय लयों एवं अधिकारियों के नाम, पदनाम, संबोधन आदि, प्रशासनिक एवं विधिक शब्दावली, इन सब के बारे में जानकारी जो है आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। कार्यालय हिंदी पत्राचार के बारे में बात होगी भाई, कि पत्र कैसे लिखते हैं, आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं, सरकारी पत्र कितने लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, अर्ध सरकारी पत्र कैसे लिखते हैं। वैसे अगर हम बात करें पत्रों की, तो पत्र बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। बाय द वे बाकी जितने भी पत्र हों या फिर कार्यालय हिंदी है, प्रकार है, उद्देश्य, क्षेत्र है, सब तो हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें कवर करेंगे ही। बहुत ही शानदार, और जैसे कहेंगे कि बहुत ही उम्दा तरीके से हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, है ना। जैसे कि पहले भी करते आए हैं, आपने बहुत सारी वीडियोस हमारे देखी होंगी, बहुत सारी क्लासेस आपने ली होंगी। अगर आप पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने परिवार बीएससी एमबीए शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में, फ्री शिक्षा की। जी हाँ बिल्कुल, अधिसूचना पढ़ेंगे, परिपत्र पढ़ेंगे, कार्यालय आदेश पढ़ेंगे, कार्यालय ज्ञाप पढ़ेंगे, विज्ञापन, ज्ञाप नहीं है भाई, ज्ञापन है यहाँ पे। ठीक है, कार्यालय में जो ज्ञापन है वो कैसे देते हैं, कार्यालय ज्ञापन, है ना, विज्ञापन, निविदा, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। बात करेंगे 4th यूनिट की, जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही शानदार तरीके से 4th यूनिट भी कवर करेंगे। प्रारूपण, टिप्पणी, संक्षेपण, पल्लवन एवं प्रतिवेदन, है ना। प्रारूपण का अर्थ क्या है, सामान्य परिचय, प्रारूपण लेखन की पद्धति, है ना। टिप्पणी का अर्थ, सामान्य परिचय, टिप्पणी लेखन की पद्धति, टिप्पणी और टिप्पणी में अंतर, संक्षेपण अर्थ, आप पढ़ लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। सामान्य परिचय, पल्लवन के सिद्धांत, पल्लवन और निबंध लेखन, प्रतिवेदन, सामान्य परिचय और एवं प्रयोग, है ना। बेसिक देखो कार्यालय हिंदी है और साथ में आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, तो फिर यहाँ से आपकी कार्यालय हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। फिर यहाँ से आप पढ़ेंगे 2 रूपों में, फिर आप हिंदी भाषा और कंप्यूटर का विकास पढ़ेंगे, है ना। हम शब्दों को, कंप्यूटर के शब्दों को हिंदी के साथ क्या करेंगे, मैच करेंगे। देखो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें आप इंग्लिश में जानते हैं, है ना। कंप्यूटर के जितने भी शब्द हैं उन्हें हम हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे, और हिंदी के माध्यम से हम कंप्यूटर को किस तरह से उपयोग करेंगे उसका, है ना। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। इसलिए कंप्यूटर का सामान्य परिचय आपके बारे में सबसे पहले आपको बताया जाएगा, है ना। इतिहास क्या है कंप्यूटर का, कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास का इतिहास क्या रहेगा, कंप्यूटर में हिंदी का भविष्य क्या है, ये सारी चीज़ें। और है हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की बात होती है, इंटरनेट, हिंदी और ईमेल, है ना। तो ये सारी चीज़ें हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, हिंदी में संबंधित विभिन्न वेबसाइटें, और सोशल मीडिया पर हिंदी लेखन कौशल। जी हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको पढ़नी है इसमें, और कोशिश तो रहेगी कि हम आपको सारी चीज़ें बहुत ही शानदार, उम्दा तरीके से कंप्लीट करवा दें। ठीक है, चलिए। हिंदी भाषा और ई शिक्षण की अगर हम बात करें तो इंटरनेट पर उपलब्ध पत्र पत्रिकाएं, इंटरनेट पर उपलब्ध दृश्य श्रव्य सामग्री, है ना। दृश्य श्रव्य सामग्री आप जानते होंगे, दृश्य मतलब देखने वाली, श्रव्य मतलब सुनने वाली, तो ऐसी सामग्री जिसे देखा और सुना दोनों जा सकता है। ठीक है, व्लॉग की बात करेंगे, फेसबुक पेज की बात करेंगे, ई पुस्तकालय सामग्री की बात करेंगे, सरकारी गैर सरकारी चैनल, ज्ञान दर्शन, ई पाठशाला, स्वयं मुक्त, ये सारे क्या हैं जो आपके सरकारी गैर सरकारी चैनल हो जाते हैं। पॉडकास्ट, आभासी कक्षाएं, जी हाँ बिल्कुल, सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। 7 यूनिट तक हमने बहुत ही शानदार और सुपरफास्ट तरीके से हमने देख लिए हैं। हम बात करेंगे 8वीं यूनिट की, है ना। हिंदी कंप्यूटर टंकण एवं शॉर्ट हैंड का सिद्धांत, पक्ष और हिंदी साहित्य में शोध। ठीक है, हिंदी भाषा के विभिन्न फॉन्ट, यूनिकोड, स्पीच टू टेक्स्ट प्रौद्योगिकी, हिंदी पीपीटी, स्लाइड एवं पोस्टर मार्क। ठीक है, हिंदी में पीपीटी कैसे बनाते हैं, पोस्टर मार्क कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें रहेंगी। हिंदी साहित्य में शोध की बात करें तो शोध के प्रकार, है ना, परिकल्पना, परीक्षण और परिकल्पना उत्पादन
शोध के चरण, साहित्यिक शोध का उद्देश्य, तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको कंप्लीट करनी है। ये सारी यूनिट्स को जब आप कंप्लीट करके एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम आपका जाएगा, है ना। और मुस्कुराते हुए आप एग्ज़ाम हॉल से निकलकर बाहर आएंगे, हमें बेहद खुशी होगी। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो ये तीसरी क्लास है पॉलिटिकल साइंस की। बहुत सारी क्लासेस पॉलिटिकल साइंस की हमने आपको उपलब्ध करवाई हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर देख लेना। बात करेंगे फोटोग्राफी की, तो फोटोग्राफी की भी हमने सिलेबस भी बताया है, क्लास भी स्टार्ट कर दी है। मल्टीमीडिया की बात करेंगे तो इसकी भी क्लासेस आपको स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत सारी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। प्लेलिस्ट चेक कर लें, अदरवाइज लिंक हम सारी क्लासेस की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, चाहे फिर वो शिक्षा शास्त्र हो, है ना, शिक्षा शास्त्र हो, या फिर बात करें जनरल साइंस आपके माइनस सब्जेक्ट की। ठीक है, पहले भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जनरल साइंस पढ़ा होगा, अभी भी आपका जनरल साइंस रहेगा। बहुत सारे कुछ जो माइनस सब्जेक्ट है वो आपके चेंज हो जाएंगे, पर ये रहेगा, है ना। हिस्ट्री की बात करेंगे अगर, तो हिस्ट्री का भी हमने बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको पढ़ाया था, है ना। सारी क्लासेस की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया करेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे थे जो हमसे बार बार कहते थे सर आप पीडीएफ नहीं देते हैं। वैसे तो मैं पीडीएफ देने के खिलाफ रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपने नोट्स जो हैं वो आप खुद बनाएं। पीडीएफ का ठीक है, हो जाता है एक बार कभी भी आपको पढ़ना है तो मोबाइल से पढ़ लिया, पर हम दे देंगे पीडीएफ, ऐसा नहीं, मना नहीं कर रहे कि हम नहीं देंगे, पर आप अपने नोट्स जो है खुद बनाया करिए, ठीक है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथ ही मैं आपको बता दें कि आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आप क्लास चाहते हैं, अगर तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना सिलेबस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।